नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक जनरल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या इन केस कल रात में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, आज आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बट इस चैनलिंग को सुनने के 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1 वीक के अंदर सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है, देन ये शो साइन है कि ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है। ओके, तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है या करने वाली होगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों के साथ कोई भी चैनलिंग मैच नहीं कर रही या कोई भी एनर्जी मैच नहीं करी, देन इस टाइम के लिए आपके लिए कोई भी एनर्जी नहीं है। ओके, तो फोर्सफुली हर एक चैनल मैसेज को या एनर्जी को अपनी सिचुएशन पे फिट मत करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ इसके पीछे का रीज़न बता पाऊँ, राइट। तो पहले मैं बात करूँ, कल रात में कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होगा, बहुत से लोगों को वॉमिटिंग फील हो रही होगी, बहुत से लोगों को रात में अनईजी फील हो रहा होगा। सडनली रात में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई होगी, राइट। आप पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, राइट, आपका पानी बहुत ज़्यादा पीने का मन कर रहा है और आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही या आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा। और इन केस अगर आप खाना खा भी रहे हो, वो चाहे स्पाइसी हो गया या इन केस कैसा भी, आपको किसी चीज़ में टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। ओके, ये आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या बना है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, बस मैं ऐसे ही खा रही हूँ बट मुझे लग नहीं रहा, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ भी आप फील कर रहे हो और कल रात में आप लोगों के साथ सेम चीज़ें हुई है या इन केस सेम चीज़ें कुछ दिनों के बाद आप लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन या आपकी जंक डीएनए, क्योंकि मैंने प्रीवियस चैनलिंग में बोला था कि अप्रैल जो मंथ होता है ये आपके जंक डीएनए डिवाइन खुद एक्टिव कराता है, आपकी क्लिनजिंग करा रहा होता है। तो इस टाइम जिन लोगों को हेडेक बहुत ज़्यादा आ रही है, वॉमिटिंग बहुत लग रही है, चक्कर लग रहा है, गर्मी लग रही है, पानी पे पानी पीने का मन कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, वो चाहे आप स्पाइसी खा रहे हो या आप घर का खा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपकी सोल की वाइब्रेशन, आपका डीएनए क्लिंस हो रहा है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है। ओके, तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे डीएम की एनर्जी थी वगैरह वगैरह, ये सिंपली आपकी खुद की चक्रास की एनर्जी थी और यहाँ पे आपका एक अवेकनिंग प्रोसेस डबल ट्रिपल स्पीड अप हो ले चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब वहीं पे बात करूँ, जो सेकेंड टाइप की चैनलिंग है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एक रीयूनियन होने वाला है। मैं पिक शेयर कर दूँगी, ये कल रात के 1 बजे की है। मेरा कल पूरा घर रात के 1 बजे जब ये चीज़ें दिखी है, सब डर के भागे और बाद में मेरी सिस्टर बोल रही है कि भाई बोल रहा है कि तुम्हारे लिए ये रीयूनियन का कोई साइन है, देन इससे पकड़ो, बट तुम्हारी वजह से ये चीज़ें जो हो रही है घर पे, ये अच्छा नहीं लग रहा या डर लग रहा है। तो वो लोग तो डर के ही भाग गए थे, राइट। तो ये पिक आई थी तो मैं समझ गई थी, जितने लाइक खुशी के साथ, जितने एक शोर के साथ और जो चैनलिंग ड्रीम हुआ है मुझे, उसके थ्रू जो लग रहा है वो परमानेंट किसी लोगों का यूनियन होने वाला है। और यहाँ पे आपके डीएम जो अभी तक मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या इन केस मैं बात करूँ आपके घर वाले कन्विंस नहीं हो रहे थे, अगर आपके घर पे ऐसी कोई भी बातें चल रही है कि आप और आपके घर वाले डीएम के बारे में जानते हैं, शादी प्लान कर रहे बट कोई एग्री नहीं कर रहा, या डीएम के घर वाले आपको एक्सेप्ट करे बट डीएम तैयार नहीं है, ऐसा कोई भी सिनेरियो हो सकता है, देन ऐसी डीएफ के लिए ये साइन है कि आप में से बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है। या इन केस परमानेंट यूनियन नहीं होता, बट ज़्यादातर जो चांसेस मुझे दिखाई दे रहे, क्योंकि जो मुझे ड्रीम आया था वो मैंने किसी बंगाली डीएफ की मैरिज देखी है। अब गॉड नोज़ आपका सिचुएशन है क्या, अब आपके केस में आप
अपने डीएम से ही मैरिड हो सकते हो, बट अगर आपके डीएम ने डाइवोर्स या वो थर्ड पार्टी से आप गो थ्रू हो रहे हो, देन उन लोगों के लिए भी साइन है कि आपकी जर्नी पे आपके डीएम के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक परमानेंट यूनियन की तरफ वो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है और कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन होने वाला है। तो जो मुझे ड्रीम में जिनकी वेडिंग दिखाई दी है वो मुझे बंगाली वेडिंग दिखाई दी है। अब आप देख लीजिएगा, और इन केस अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है देन आप ज़रूर शेयर करिएगा, ओके। तो ओवरऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों के साथ ये एनर्जी पिक हो रही है। आप में से बहुत से लोगों का एक परमानेंट रीयूनियन या मैरिज कमिटमेंट या फाइनली डीएम, अगर आप बंगाली नहीं हो और आपके साथ ये सेम चीज़ें हो रही है या आपका डीएम आपके साथ आके ऐसी बातें करते हैं, तो ये साइन है कि फाइनली अब आपके डीएम का माइंड मेकअप हो चुका है। जो आप इतने सालों से हीलिंग कर रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक परमानेंट कमिटमेंट को लेके आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं या आपको मैरिज कमिटमेंट देने वाले हैं, ओके। अब वहीं पे बात करूं जो थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये थर्ड टाइप की एनर्जी उन लोगों के लिए है जिनको कल रात में सडनली अपने रूम में या अपने आसपास या जब आप नींद में सो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं कुछ शैडो इमेज दिखाई दी हो, या सडनली कल आप रात में नींद में उठ के बैठ गए, राइट। या कहीं ना कहीं आपको कल रात में बहुत ज़्यादा डर लगा हो, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी कुछ भी ऐसी है कि आपको डर लगा, आपको शैडो इमेज दिखाई दी है, देन ये साइन है कि यहाँ में आप लोगों के साथ जितनी भी निगेटिविटी क्लिंस हो रही है, तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होना शुरू हो गई है, आपको रात में सडनली डर लग रहा है, आपको पूरी रात नींद नहीं आ रही है, या आपको अपने आसपास कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ अगर आपको 777 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 333 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 111 बहुत दिखाई दे रहा है, बट ज़्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो लोगों को 777 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोगों के साथ ये टाइप की एनर्जी पिक हो रही है, देन शो साइन है कि आपकी जो भी एक हायर सेल्फ होती है या जो कॉन्शियस होती है, जो आप डिवाइन के साथ अलाइन होते हो, या मैं बात करूँ जो आपके आसपास एंजल्स होते हैं जो आपकी जर्नी पे आपको गाइड करते हैं, ये उनके प्रेजेंस थे। और यहाँ पे ओवरऑल आपकी डायमेंशन या आप अपने एंजल के साथ कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे हो, इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ ये टाइप की एनर्जी पिक होती है, तो ओवरऑल वो एक टाइप का आपको एक एंजल का प्रेजेंस फील हो रहा है, आपकी निगेटिविटी क्लिंस हो रही है, और डिवाइन या एंजल के साथ कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। और इनमें से ये भी हो सकता है बहुत से लोगों के साथ कि आपको बर्ड्स के फेदर या किसी टाइप का फेदर बहुत दिखाई दे, राइट। आपको एंजल नंबर 777 बहुत दिखाई दे, आपको 111 बहुत दिखाई दे, और सेम चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है। आपको पोस्ट में भी एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, या किसी भी एंजल से रिलेटेड उनके पिक्स बहुत दिखाई दे रही है, और इस टाइम अगर आपको जीसस बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देन ये साइन है कि यहाँ पे आप अपने एंजल के साथ अलाइन होना शुरू कर रहे हो, ओके। और जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है या होने वाला है, और कल रात में आपको कहीं ना कहीं आपके हाफ फेस पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपके गम्स में बहुत पेन होगा, आपके पूरे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ऐसा वाला पेन होगा कि जैसे कैविटी वहाँ पे हो, आपको खाने में दर्द हो रहा हो, आपको हेडेक बहुत आ रहा हो, राइट। और साथ ही साथ आप में से बहुत से लोगों को ये भी चांसेस हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, और ब्लीडिंग के साथ एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होना या ब्लड का ओवरफ्लो होना जितना आपको कभी नहीं होता था। और आपके पीरियड्स जो इतने दिनों से 3 दिन चलते थे या 4 दिन चलते थे, हो सकता है आपको 7 डेज़ कंटिन्यू हो, आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है।
और आपके गम्स में पेन थे, आपको वॉमिटिंग आ रही थी, देन ये सारे के सारे साइन है कि यहाँ पे आपके खुद के लोअर चक्रास क्लिंस हो रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ जिनका ये सिनेरियो है, साथ ही साथ आप लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि कल रात में सेम चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हो, और इन केस कल नहीं होता, कुछ दिनों के बाद ये एनर्जी रेजोनेट करती है और आपके डीएम ने आपको बिना मतलब ब्लॉक कर दिया हो, या मैं बात करूँ डीएम से बात नहीं हो रही हो और आपको डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, और जब डीएम से बात हो रही थी आपकी, या आप मिलने जाओ कुछ दिनों में और आपको डीएम से वॉमिटिंग फील होने लगे, जब आप डीएम से बात करो आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, राइट, आपको हेडेक होना शुरू हो जाए और डीएम के पास्ट पैटर्न आपके सामने आना शुरू हो जाए, यानी सारे के सारे साइन है कि यहाँ पे आप अपने डीएम के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं है, क्योंकि इस टाइम का जो कलेक्टिव है, मैंने बोला था डीएम की अवेकनिंग का पीरियड भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम में बहुत से डीएम की निगेटिविटी, निगेटिव लेयर्स एक डीएफ के ऑरा से ट्रिगर हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप इस टाइम नंब आउट फील करो, आप कोई भी एनर्जी या कोई भी इमोशन फील ना करो, या आप चेजिंग एनर्जी पे चले जाओ, आपको ऐसा लगे कि मैं अगेन डिप्रेस्ड हो रही हूँ, जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी अब मैं वैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ एकदम ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, आप सारी होप खो रहे हो, यानी सारे के सारे साइन है कि ये आपकी खुद की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जी है। और यहाँ पे आपका जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, जो डीएम आपके ऑरा से, आपके हाई एनर्जी से ट्रिगर हुए हैं, तो ये आप उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। तो ओवरऑल मैं बात करूँ इस टाइम का जो कलेक्टिव चल रहा है, ये आपके डीएम ट्रिगर हुए हैं, उनकी अवेकनिंग या उनकी निगेटिविटी कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है, ओके। इन केस ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ डीएम पे गुस्सा आए, पास्ट की बातें याद आएँ, डीएम को बहुत बातें सुनाने का मन करे, डीएम आपसे अगेन बात तो कर रहा है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, बट आप डीएम को लेके वो फील नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ डीएफ हो सकते कि आप रनर बनने का मन कर रहा है, डीएम बात भी कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, उसमें चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल आप यहाँ पे रन करना समझ रहे हो या फील कर रहे हो कि मुझे पर्सन चाहिए ही नहीं, भले मैंने हीलिंग कर लिया, अब ये पर्सन चेंज हो रहा है, बट अब मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। देन ये एनर्जी कुछ टाइम के लिए है, और यहाँ पे ये डीएम के हार्ट चक्र की निगेटिविटी या हार्ट चक्र की एनर्जी है, जिसकी वजह से एक डीएफ यहाँ पे कुछ सिनेरियो में वो रनर बन सकती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मुझे डीएम नहीं चाहिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिंपली आपकी एनर्जी स्विच हो रही है, आपकी एनर्जी अपने डीएम के साथ एक्सचेंज हो रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोगों का बॉडी ड्रेन हो रहा है, वॉमिटिंग, हेडेक, या आपको सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी के, या आपको सपनों में स्नेक बहुत दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे अटैक करते हुए या डेथ उनकी हो रही है, या कहीं ना कहीं आपको 888 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपको रीबर्थ या प्रेगनेंसी या न्यू बॉर्न बेबीज बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे साइन है कि यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि कलेक्टिव में अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब कलेक्टिव में कोई भी एनर्जी रहती है, देन कई बार आपकी एनर्जी वो खुद होती है, वो आपके डीएम की नहीं होती। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते कि मैम एनर्जी या अवेकनिंग हमारी ट्रिगर हो गई, अब तो हम बैलेंस हो गए, तो अब हम अवेकन्स होने, ये बहुत गलत माइंडसेट है। जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी, देन टिल दी डेथ आप एक अवेकन सोल, डे बाय डे जितने घंटे आप पास कर रहे हो, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती रहती है, ठीक है। इसीलिए जब एक किसी इंसान के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी इंसान की कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, देन वो इस टाइमलाइन के लिए नहीं होता, वो हर टाइमलाइन के लिए होता है, क्योंकि आपकी सोल की वाइब्रेशन, या मैं बात करूँ उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए आप बहुत से लोगों को देखोगे
कि वो बहुत छोटी सी एज में वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, या 5 साल का बच्चा आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। देन ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में उन्होंने मेडिटेशन या उनका कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो यहाँ पे अवेकनिंग आपकी कभी भी रुकती नहीं है, अगर एक बार आपकी ट्रिगर होगी। और जब इंसान की कॉन्शियस हाई हो जाती है, उसके डायमेंशन सारे हाई हो जाते हैं, वो कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करता, तब हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि आप बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से मुक्त हो जाते हो और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। राइट, तो ये मोक्ष हमारे तब प्राप्त आप करते हो जब आपका कहीं ना कहीं कर्मा सारे क्लियर आउट हो जाते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनते हो और अब आपके कोई भी कार्मिक अकाउंट किसी भी पर्सन के साथ नहीं होता। राइट, तो ये होता है मोक्ष का टर्म। बहुत से लोग कहते हैं क्या ये जर्नी यूनियन की जर्नी है, क्या ये जर्नी मोक्ष की जर्नी है? देन ये जर्नी यूनियन की ही है, बट साथ ही साथ यहाँ पे आपकी सोल की अवेकनिंग, आपकी सोल के डायमेंशन, उनका कॉन्शियस कहीं ना कहीं हाई होता है। क्योंकि जब एक कलयुग एंड होगा, सारी की सारी सोल को मोक्ष मिलेगा। खाली एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं को नहीं होने वाला। ठीक है, तो जिन भी लोगों के दिमाग में ये डाउट थे, आई होप आप लोगों के ट्रिगर हुए हो। ओके, तो इस टाइम में जो मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल यही है, बहुत ज़्यादा बॉडी ड्रेन आउट होने वाली है। आप ट्राई करिएगा जितना ज़्यादा आप नहा सकते हो नहाओ, दिन में 2 बार नहाने की कोशिश करो, पानी बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश करो, और साथ ही साथ आप आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाओ। ठीक है, मैं ये आप लोगों को एडवाइस कहीं ना कहीं प्रेफर करूँगी आपको, और एडवाइस भी दूँगी कि आप ट्राई करो कि आप इस टाइम आइसक्रीम बहुत खाओ। अगर आप बाहर की नहीं खा सकते, आप घर पे मंगाओ या घर पे बना लो। राइट, आप कुल्फ़ी बना लो या खीर बना के रख लो। तो ओवरऑल यहाँ पे आप मिल्क ज़्यादा लो, कंज्यूम करो, दही ज़्यादा खाओ, और इसके साथ साथ आप आइसक्रीम बहुत खाओ। तो ओवरऑल अगर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से खाओगे, देन जो आपकी बॉडी ड्रेन हो रही है, जो आपके सेल्स कहीं ना कहीं रिपेयर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो एनर्जी आपको वॉमिटिंग, हेडेक ये वो लग रही है, आपको वो लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ये कुछ एनर्जी थी, क्योंकि अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा हैवी होता है। राइट, ये नवरात्र के टाइम होता है, और जब आपका विंटर का नवरात्रि आएगी तो भी ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से टूट जाती है, आपकी मेंटल बॉडी टूट जाती है। देन इस टाइम जिन भी लोगों का मेंटली ब्रेकडाउन हो रहा है, आप इमोशनली ड्रेन आउट हो रहे हो, आप ट्राई करिएगा कि आप खुद को कन्विंस करने की कोशिश करो कि ये इस जर्नी का पार्ट है। राइट, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये चैनलिंग रेजोनेट की हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ है, या इन केस होने वाला है, देन उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके